ससुराल में बिताए गए 4 दिनों की दिलचस्प स्टोरी। संजय एक पढ़ा लिखा, समझदार, होनहार और सुलझा हुआ लड़का है। संजय की रेलवे में नौकरी लगने के बाद वह दिल्ली शहर में रेलवे कॉलोनी में ही रहने लगता है। कुछ दिन तक उसके पास उसकी माँ कुसुमा देवी, बहन नीलम और भाई सोहन एक एक करके उसके पास आकर कुछ दिन रहते और वापस गांव अपने घर चले जाते हैं। संजय का मन भी गांव में ही रहने को करता, पर वह महीने में 2-3 दिन ही अपने गांव में अपने परिवार के साथ ही बिताता था। संजय के पिता भी रेलवे में थे। उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण संजय को उसकी जगह पर रेलवे में नौकरी मिल गई थी। संजय पढ़ा लिखा था, इसलिए उसको एक अच्छा पद मिल गया था। संजय की मुलाकात दिल्ली में रेलवे कॉलोनी में रहने वाली स्नेहा से हुई। धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। स्नेहा शहर में पली बड़ी थी। उसका रहन सहन, जिंदगी जीने का अंदाज आम लड़कियों से अलग था, जबकि संजय गांव की खेत खलिहानों में खुली हवा में रहना पसंद करता था। कुछ चीज़ों में उन दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे, फिर भी वे एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। एक दिन शाम को 7 बज रहे थे। स्नेहा रेस्टोरेंट में बैठी संजय के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद संजय वहां पहुंच जाता है, पर वह कुछ परेशान नजर आ रहा था। क्या हुआ संजय, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? स्नेहा संजय की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, कोई बात नहीं स्नेहा, आज अम्मा आई हुई हैं, मुझे जल्दी घर जाना है। संजय स्नेहा को समझाते हुए बोला, अच्छा तो आपकी मम्मी जी आई हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी मिलना है आपकी मम्मी जी से। स्नेहा ने प्रश्न करते हुए संजय से बोली, कल ही मिलवा देता हूँ, मैंने अपनी अम्मा को तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे भी मैं अपनी अम्मा से कोई बात नहीं छुपाता हूँ। संजय स्नेहा की ओर देखते हुए बोला, तुम अपनी मम्मी को अम्मा क्यों कहते हो? स्नेहा हैरान होते हुए बोली, मैं क्या, घर में मेरे भाई बहन सभी उन्हें अम्मा ही कहते हैं और हमेशा अम्मा ही कहूँगा। मुझे अम्मा कहना अच्छा लगता है, मम्मी नहीं। संजय स्नेहा को समझाते हुए बोला, ठीक है, तुम कुछ भी कहो, मैं तो उन्हें मम्मी ही कहूँगी। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम अम्मा कहो या मम्मी, दोनों ही माँ हैं। संजय मुस्कुराते हुए बोला। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराने लगे। शाम हो चुकी थी, रविवार का दिन था। कुसुमा देवी बेसब्री से संजय के आने का इंतजार कर रही थी। संजय स्नेहा को साथ लेकर रेलवे कॉलोनी स्थित अपने घर पहुंच जाता है। अम्मा, ये स्नेहा है। संजय अपने अम्मा के चरण स्पर्श करते हुए और स्नेहा को उनके चरण स्पर्श करने का इशारा करते हुए बोला। कुसुमा देवी संजय और स्नेहा को आशीर्वाद देते हुए उन दोनों की जोड़ी देखकर बहुत खुश नजर आ रही थी। आ बेटी, मेरे पास बैठो, कुसुमा देवी स्नेहा को प्यार करते हुए बोली। स्नेहा चुपचाप उनके पास बैठ गई। कुसुमा देवी ने स्नेहा से कुछ भी नहीं पूछा। वह तो अपनी होने वाली सुंदर बहू को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। काफ़ी देर तक वह स्नेहा के साथ बातचीत करती रही, मगर कुसुमा देवी ने उसके घर के बारे में या कोई अन्य बात स्नेहा से नहीं पूछी, क्योंकि उसे संजय ने सब कुछ पहले ही बता दिया था।
स्नेहा भी कुछ ही देर में कुसुमा देवी के स्नेह को देखकर उनसे घुल मिल गई थी। संजय बेटा, मुझे स्नेहा बेटी बहुत पसंद है। तुम बिना देर किए स्नेहा के माता पिता को अपने गांव वाले घर पर बुलाओ। मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ। कुसुमा देवी स्नेहा को अपने गले लगाते हुए बोली। कुसुमा देवी की बात सुनकर स्नेहा के मन की खुशी उसके चेहरे पर छलक रही थी। अम्मा, मैं स्नेहा को उसके घर छोड़कर आता हूँ। संजय स्नेहा को साथ लेकर बाहर जाते हुए कुसुमा देवी से बोला। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। कुसुमा देवी दूर तक उन दोनों को जाते हुए देखती रहीं। स्नेहा के परिवार में उसके पिताजी जो एक व्यापारी हैं, माँ शकुंतला देवी, बड़ा भाई, भाभी और एक भतीजा है। स्नेहा के पिता काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जबकि उसकी माँ का व्यवहार कुछ अलग है। वह बदलते हुए ज़माने के साथ बदल चुकी हैं, जिसने कुछ हद तक स्नेहा को भी प्रभावित किया था। भाई थोड़ा अक्खड़ स्वभाव का है। वह शराब पीकर अपनी पत्नी से अक्सर नोक-झोंक किया करता है, जिसके कारण उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती है। संजय स्नेहा के पिता से पहले भी मिल चुका था। वे संजय को अपना दामाद स्वीकार कर चुके थे, लेकिन स्नेहा की माँ अपनी आदत के अनुसार हर चीज़ में कुछ न कुछ कमी जरूर निकाल देती हैं। लेकिन भाई को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है। उसे तो केवल स्नेहा के जाने का इंतज़ार है, क्योंकि स्नेहा को अपने भाई और भाभी के प्रति व्यवहार पसंद नहीं था। पूरे परिवार में सिर्फ उसकी माँ ही अपने बेटे का समर्थन करती थी। फिर एक दिन उसके पिता और माँ संजय के गांव पहुंच गए। संजय का परिवार गांव के संपन्न लोगों की श्रेणी में आता है। 6-7 कमरों का आलीशान घर, कई बीघे खेत व अन्य संपत्ति भी है। सारे सुख साधन मौजूद हैं, जिसकी देखभाल संजय की नौकरी लगने के बाद छोटा भाई सोहन करता है। संजय की छोटी बहन नीलम अभी पढ़ाई कर रही है। वह बीएससी की फाइनल परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रही है। तीनों भाई बहन अपनी अम्मा को ईश्वर की तरह ही मानते हैं। कुसुमा देवी उच्च संस्कारों वाली धार्मिक महिला हैं। कोई भी कार्य कुसुमा देवी की सहमति के बगैर उनके घर में नहीं होता है। स्नेहा के पिताजी संजय के गांव आकर कुसुमा देवी और संजय के भाई बहन से मिलकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो अपनी बेटी स्नेहा की उच्च संस्कारों से परिपूर्ण परिवार में शादी तय करके उसके सुखमय जीवन की कल्पना करके निश्चिंत नजर आ रहे थे। 1 महीने बाद संजय और स्नेहा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी, मगर स्नेहा की माँ खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी शादी के बाद गांव में न रहकर शहर में ही संजय के साथ रहे। उन्हें अपनी बेटी को गांव में भेजने से ऐतराज था, मगर वह चाहकर भी उसके पिता से इसका विरोध नहीं कर सकती थी। स्नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे पापा शायद वो सब नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख रही हूँ। स्नेहा को अपने कमरे में बुलाते हुए बोली। बोलिए मम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? स्नेहा अपनी मम्मी के पास आकर बोली। स्नेहा, मुझे संजय पसंद है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि तू संजय से शादी करने के बाद उसकी मम्मी व भाई बहन के साथ गांव में कैसे रहेगी।
स्नेहा की मम्मी चिंतित होते हुए बोली, मम्मी मैं गांव में तो बस कुछ ही दिन रहूंगी, यह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। वे यहाँ नौकरी करते हैं, कॉलोनी में मकान भी है। मैं ज़्यादातर तो यहीं पर रहूंगी। मम्मी महीने में 1-2 दिन के लिए ही मैं गांव जाया करूंगी। मैं संजय को अच्छी तरह से जानती हूँ और समझती हूँ। तुम बेकार में ही परेशान होती हो। स्नेहा अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, बस सब तो ठीक है बेटी, मगर जिस तरह संजय व उसके भाई बहन अपनी माँ की हर बात का समर्थन करते हैं और उसे ही सब कुछ मानते हैं, कल यदि उन्होंने संजय से तुम्हें गांव में ही रहने के लिए कहा तो तू क्या करेगी? संजय तो अपनी माँ की ही बात को सही समझेगा। स्नेहा की मम्मी गंभीर होते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, वह बहुत अच्छी हैं। वह कभी भी अपने बेटे से दूर मुझे गांव में रहने के लिए नहीं कहेंगी। वो बहुत ही समझदार हैं। स्नेहा ने अपनी मम्मी की बात को अनसुना करते हुए बोली, और मैं बेवकूफ़ हूँ जो तू एक बार मिलने से ही अपनी होने वाली सास के गुण गा रही है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे सुख दुख की मुझसे ज़्यादा किसे चिंता होगी? माँ झुल्लाते हुए बोली, तुम परेशान मत हो मम्मी, आखिर मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। मैं सब कुछ संभाल लूँगी और मैं हमेशा यहीं दिल्ली में तुम्हारे करीब ही रहूँगी। स्नेहा ने मम्मी को समझाते हुए बोली, ठीक है बेटी, तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। जब से वो संजय के गांव जाकर आए हैं, बस उन्हीं की तारीफ किए जा रहे हैं। माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है मम्मी, तुम अपनी बेटी पर विश्वास रखो और निश्चिंत हो जाओ। कहते हुए स्नेहा कमरे से बाहर निकल गई। 1 महीने बाद संजय और स्नेहा की शादी धूमधाम से हो गई। स्नेहा अपने मायके से विदा होकर संजय के गांव वाले घर पर पहुंच गई थी। कुसुमा देवी के घर पर गांव की बहुत सारी महिलाएं जमा होकर स्नेहा के स्वागत की तैयारी कर रही थी। पूरे घर में खुशियां छलक रही थीं। स्नेहा के गृह प्रवेश की रस्म शुरू हो गई। गांव की महिलाएं स्नेहा को देखकर बहुत खुश हो रही थीं। सभी लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन लग रही थीं। सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए नाच गाकर खुशियां मनाकर धूमधाम से स्नेहा का नए घर में स्वागत किया गया। गांव की बुजुर्ग महिलाएं स्नेहा के हाथ में कुछ न कुछ रख कर उसे आशीर्वाद दे रही थी। स्नेहा के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उन बुजुर्ग महिलाओं का प्यार देखकर स्नेहा भी सभी औरतों के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सभी महिलाओं के चेहरे खुशियों से परिपूर्ण लग रहे थे। स्नेहा कुसुमा देवी की ही नहीं, पूरे गांव की बहू बन गई थी। सभी महिलाओं के बाद ननंद नीलम और उसकी सहेलियों ने अपनी स्नेहा भाभी को घेर लिया। सभी उनसे बात करती, हंसती और स्नेहा को भी हंसने के लिए मजबूर कर रही थी। स्नेहा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह गांव में आदर सम्मान और सत्कार मिलेगा। शहर में वो बहुत सी शादियों में गई थी, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोग स्नेहा को अपनी पलकों पर बिठा लेना चाहते थे। सोहन को स्नेहा के पास आता देख नीलम उसे रोकते हुए बोली, सोहन भैया, भाभी से मिलने का समय अभी हम लोगों का है।
सोहन नीलम की बात सुनकर रुक गया। नीलम, हमें हमारी भाभी से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बड़ी भाभी मेरी माँ जैसी हैं, उनसे मिलने से भला मुझे कौन रोक सकता है। सोहन स्नेहा के चरणों को स्पर्श करते हुए बोला। हमेशा खुश रहो भैया। स्नेहा सोहन को आशीर्वाद देते हुए बोली। चंद घंटों में ही स्नेहा के हृदय में परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। भाभी, मेरे और भी दोस्त हैं जो आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सोहन भाभी से आज्ञा मांगते हुए बोला। स्नेहा ने हामी भरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सोहन के सभी दोस्त बारी बारी से भाभी के चरणों को छूकर अपना परिचय देने लगे। स्नेहा मन ही मन खुश हो रही थी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ससुराल में कदम रखते ही उसे इस तरह लोगों का प्यार और सम्मान मिलेगा। वह अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस कर रही थी। चलो अच्छा, अब तुम सब लोग मेरी बहुरिया को छोड़ो, उसे आराम करने दो। बहुत दूर से सफ़र करके आई है और तुम लोग उसे परेशान करते रहोगे। कुसुमा देवी ने सभी लोगों को समझाते हुए बोली, जिसकी बात को कोई भी अनसुनी नहीं कर सकता था। नीलम स्नेहा को अपने साथ लेकर कमरे के अंदर चली गई। 2 दिन बीत चुके थे। संजय को पूछने वाला कोई नहीं था। सभी लोग स्नेहा का ही गुणगान करने में लगे थे। नीलम अपनी सहेलियों के साथ स्नेहा को लेकर बागों में खेतों की सैर करने के लिए निकल पड़ी। उन्हें रास्ते में जो भी मिलता वो स्नेहा को ऐसे देखता जैसे कि गांव में स्नेहा के रूप में कोई अप्सरा उतर आई हो। कुसुमा देवी, नीलम और सोहन सभी स्नेहा को खूब प्यार करते और खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। स्नेहा उन सभी का प्रेम देखकर बहुत खुश थी। उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, जैसे कि वह भीड़ भाड़ से निकलकर सपनों की दुनिया में आ चुकी थी, जहां उसे सिर्फ प्रेम, आदर, सम्मान ही मिल रहा था। 4 दिन बीत चुके थे। स्नेहा को विदा कराने के लिए उसका भाई आया हुआ था, स्नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए, जिसे देखकर स्नेहा को कोई प्रसन्नता ही नहीं हुई। सच्चाई तो ये थी कि वो अभी जाना ही नहीं चाहती थी। ससुराल में बिताए 4 दिनों में ही उसकी सोच, समझ, हाव भाव में बहुत परिवर्तन आ चुका था। गांव के प्रति उसकी गलत सोच का अंत हो चुका था। उसे तो यहाँ पर खुशमय और सुंदर संसार दिखाई दे रहा था, जिससे अब तक वह अनजान थी। स्नेहा भाई के साथ जाने के लिए तैयार थी। गांव की महिलाएं, बेटियां सभी भावुक होकर उसे विदा करने के लिए आई हुई थीं। स्नेहा कुसुमा देवी और नीलम से गले लगकर भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कुसुमा देवी और नीलम भी अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं सकी। सभी लोग खामोश होकर स्नेहा को जाते हुए देख रहे थे। स्नेहा, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, संजय स्नेहा को विदा करते हुए बोला। स्नेहा ने सिर हिला दिया। स्नेहा गाड़ी में बैठी तब तक अपने परिवार और गांव की महिलाओं को देखती रही, जब तक उसकी आंखें उन्हें दूर से देख सकती थी। घर पहुंचते ही माँ ने स्नेहा से उसके ससुराल के बारे में अनगिनत सवाल पूछने शुरू कर दिए। सास कैसी है, देवर कैसा है, ननंद कैसी है, और घर की चीज़ों के बारे में वो लगातार पूछे जा रही थी। अरे, अभी तो बेटी आई है और तुमने उससे बेतुके सवाल पूछने शुरू कर दिए। स्नेहा के पापा स्नेहा की मम्मी को डांटते हुए बोले।
स्नेहा चुपचाप अपनी भाभी के कमरे में चली गई। वो अपनी भाभी से अपने ससुराल की बातें करती रही। स्नेहा, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इस तरह का ससुराल मिला है, जहाँ सिर्फ 4 दिन में ही बहू को इतना सम्मान दिया जाता है कि वह अपने मायके को ही भूलने लगती है। वरना आज के समय में ससुराल में कदम रखते ही बहू के लिए तमाम समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। कहते हुए भाभी भावुक हो गई। भाभी, तुम सच कह रही हो। शायद हर बहू को इस तरह का ससुराल मिलना संभव नहीं है। स्नेहा भाभी को दिलासा देते हुए बोली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि भाभी को उसके घर पर कदम रखते ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसके पिता और उसके सिवा उसे समझने वाला कोई और नहीं था, जिसकी पीड़ा से वो अभी तक पीड़ित थी। क्या बातें हो रही हैं ननंद और भाभी में, हमें भी तो पता चले। मम्मी कमरे में आते हुए बोली। कुछ भी नहीं, भाभी माँ की ओर देखते हुए डरते हुए बोली। स्नेहा, अब तुम बताओ, अपने ससुराल के बारे में तुम्हें तो गांव पसंद नहीं है। अब तुम वहां वापस मत जाना, यहीं रहना कॉलोनी में संजय के साथ। माँ स्नेहा को समझाते हुए बोली। मम्मी, अब मैं वहां पर रहूंगी जहां वो मुझे रखेंगे। यहाँ कहेंगे तो यहाँ रहूंगी, गांव में कहेंगे तो गांव में रहूंगी। स्नेहा मम्मी की बातों को काटते हुए बोली। तू कैसी बात कर रही है? तू गांव में रहेगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मम्मी हैरान होते हुए बोली। हाँ मम्मी, रह लूँगी, क्योंकि इन 4 दिनों में ही मुझे जिस अपनेपन का एहसास हुआ है, शायद वह यहाँ कभी भी नहीं मिला मुझे। कहकर स्नेहा खामोश हो गई। तुझे ही तो गांव पसंद नहीं था, मैंने तो नहीं मना किया था। माँ मुझे देखते हुए बोली। मम्मी, मुझे कैसे पसंद होगा, क्योंकि आपने ही गांव के बारे में मुझे हमेशा गलत बताया। जिस तरह से भाभी को आप गांव से विदा करके ले तो आई, मगर उन्हें आज तक सम्मान नहीं दिया है आपने। स्नेहा मम्मी की ओर देखते हुए बोली। तो तुम्हारे लिए मम्मी गलत हो गई है इन 4 दिनों में, आगे सब सामने आ जाएगा। मम्मी गुस्से में बोली। कुछ नहीं होगा मम्मी, मुझे इन 4 दिनों में ही हर उस चीज़ का एहसास हो चुका है जिसे आपने हमेशा गलत बताया। जब आप ही अपनी बेटी को उसके कर्तव्यों से हटा देंगी तो बेटी तो राह भटक ही जाएगी। स्नेहा अपनी मम्मी को आईना दिखाते हुए बोली। और कुछ नहीं बोली मम्मी। इस बात पर हैरान हो रही थी कि ससुराल में 4 दिन गुजारने के बाद उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाएगा जिसे वो सोच भी नहीं सकती थी। स्नेहा की मम्मी बहू और अपनी बेटी को देखते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गईं और फिर 2 दिनों के बाद संजय स्नेहा को लेने आया। स्नेहा अब खुशी खुशी संजय के साथ रहने लगी। कभी कभी स्नेहा 2-2 महीने गांव में ही बनी रहती। स्नेहा तो संजय से कहती थी कि हम लोग गांव में ही शिफ्ट हो जाएं तो कितना अच्छा होगा, लेकिन संजय की नौकरी दिल्ली शहर में थी। इसलिए आप सभी लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रिचा वाइस।